तो आज अपन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इन 16 पेपर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलोगे एक क्वेश्चन में एक पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर था ऑलमोस्ट। ठीक है, और काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ ज्यादा है नहीं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने नोट्स में जरूर किए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक अपन ने नोट्स में किए हैं। आई थिंक मैं 20 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, कुछ ज्यादा टाइम के हैं, कुछ कम टाइम के हैं, और अगर कुछ थ्योरी में रह गया होगा तो अपन बाद में उसको कवर करेंगे। अभी के लिए अपन ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करते हैं और 3D वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, एंड सी वेक्टर बी वेक्टर सच दैट क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, ऐसा एक सी वेक्टर है। एंड और क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 4 है। तो सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर पूछा अपन से, क्या होगा सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा। ए और बी की वैल्यू है अपने पास, तो देखो ये है अपने पास बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो आप सी वेक्टर को सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे सी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैं सपोज करूं, कंडीशन अप्लाई करके सी वेक्टर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके सी वेक्टर निकालूं, पर वो थोड़ा सा पुअर मेथड है, लेंथी मेथड है। दूसरा तरीका क्या है अपने यहाँ सॉल्व करने का, अपन ने लेबनीज थ्योरम पढ़ी भी है, यहाँ पे भी वेक्टर में थी, क्या थी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये थ्योरम थी अपने पास। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर, अब अगर ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू माइनस बी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए डॉट सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये ए वेक्टर है, देखो क्या है आई कैप माइनस का जे कैप। ए वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस का जे कैप। तो ए वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे इंटू सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। और बी वेक्टर भी दिया हुआ है आई जे के। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बी वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। तो यहाँ पे सीधा माइनस बी का मोड हो या बी का मोड हो, बात एक ही होती है, पता है अपन को। 3 + 6 इक्वल्स टू 2 सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो आई थिंक कितना हो गया, 19/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। तो ये वाला जो तरीका है ना, अगर आपके दिमाग लग गया ये वाला तरीका, आपने ये थ्योरम अप्लाई कर ली तो आसानी से निकल जाओगे इस क्वेश्चन से। बट अगर कोई इसमें फंस गया तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है वहां से आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा उससे। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, b1 b2 की फॉर्म में सी वेक्टर दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर कितना है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप। ये बी वेक्टर है। और सी वेक्टर कितना है, 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। ये सी वेक्टर है। ए बी सी तीनों दे दिए। पहले क्या दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, ए वेक्टर। पहले ये कंडीशन दी हुई है। इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। दूसरा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ये दूसरी कंडीशन दी हुई है। अपन से क्या पूछा है, बी वेक्टर का मॉडुलस बताओ क्या होगा। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक रूल्स पता है तो देखो अपन को बी वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, b1 और b2 निकालना है बस। अगर b1 और b2 की वैल्यू आ जाएगी तो √, किसकी, b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब b का मॉडुलस आ जाएगा अपने पास। प्रोजेक्शन ऑफ, अब प्रोजेक्शन का पता है अपन को, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होगा क्या,
प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अब मैं इसको थियोरेटिकली अपना वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, यही होगा प्रोजेक्शन। ये अपन ने प्रोजेक्शन की वैल्यू निकाली, ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर, है ना। अब देखो वेक्टर, अगर अपन ने वेक्टर लिया तो वेक्टर आएगा, बट अपन क्या ओनली वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने मोड लगा दिया, है ना। मतलब प्रोजेक्शन, एक तो प्रोजेक्शन होता है और एक प्रोजेक्शन वेक्टर होती है। यहाँ पे अगर मैं ए कैप लिख दूंगा तो डायरेक्शन भी आ जाएगी, तो ठीक रहेगा वो, बट यहाँ पे मोड अपन को लगाना जरूरी है। देखो क्यों नहीं, कि सर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, तो ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको आप ओनली ए वेक्टर के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, स्केलर और वेक्टर इक्वल होंगे ही नहीं ना कभी, तो इधर आपको क्या मोड लगाना ही पड़ेगा, या फिर इसको वेक्टर में चेंज करो। अब पोजीशन जो अपना प्रोजेक्शन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा ना ये, तो यहाँ पे या तो ए कैप लगाओ आप, समझ आ गया होगा, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे ये वाला कैसे स्टेप आया, ये अपन ने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है पहले से, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये यूज किया। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, तो आई कैप मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा, तो कितना आएगा b1 प्लस b2 प्लस √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन ए का मॉडुलस, ए का मॉडुलस यहाँ पे कितना होगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ ए तो √ सेम 4 कर देता हूँ, तो b1 प्लस b2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो b1 प्लस b2 इक्वल टू कितना आया 2 निकल के आया। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आई, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो मैं देखो क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा, क्योंकि दोनों का डॉट कितना होगा 0, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है ना। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर हमेशा क्या होगा 0 होगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दोनों पैरेलल होते तो मैं क्या यूज करता, या तो दिस इक्वल्स टू लैम्डा सी, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता 0 होता। ठीक है, तो ये अपन पहले से सब सीख चुके हैं। तो सी वेक्टर अंदर आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ए और सी का डॉट करो, तो ए और सी 5 बन जा 5, है ना। अपन क्या यूज कर रहे हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 वही यूज कर रहे हैं, 5 बन जा 5। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस √2 इंटू √2 हो गया। तो ये a डॉट सी की वैल्यू हो गई प्लस b डॉट सी की वैल्यू, तो b डॉट सी ये रहा 5 b1 प्लस b2 और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये कितना हुआ 5 6 7 8 प्लस 2, तो यहाँ पे 5 b1 प्लस b2 प्लस 8 प्लस 2 हो गया अपने पास 10, हाँ प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आसान है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर आपको ज़्यादा टाइम लगाना है इसमें तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, 1 आध मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये पहली इक्वेशन आई b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 2, दूसरी इक्वेशन क्या आई 5b1 प्लस b2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b1 की वैल्यू मिल जाएगी, b1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b1 के आंसर आ जाएगा, फिर b2 का भी निकाल लेना, फिर अपन को क्या बताना है उसका मॉडुलस बताना है। उसके बाद आसान है क्वेश्चन, उसमें कुछ उसके बाद कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। पर देखो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपको प्रोसीजर पता चल जाए, प्रोजेक्शन का मतलब पता चल जाए, और ये परपेंडिकुलर है वो वहां से 2 इक्वेशन फटाफट से निकाल लोगे। अब इसके बाद मेरे को सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं b1 की वैल्यू निकाल देता हूं, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 5b1 प्लस b2 इक्वल्स टू माइनस का 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये b2 से b2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4b1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गए 12 पॉजिटिव वाला। तो b1 की वैल्यू कितनी हुई, b1 की वैल्यू हुई अपने पास माइनस का 3, b1 माइनस का 3 आया, वो यहाँ पे पुट करोगे तो b2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, वो यहाँ पे पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो आपको समझ आ गया किस टाइप से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन भी आसान है, इतना कुछ था नहीं इसमें, वो भी आपसे जरूर बनना चाहिए था अगर एग्जाम में पूछा जाता तो।
ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर आना चाहिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। तो अभी तक के जो 2 क्वेश्चन है वो तो काफी आसान है, ये जनवरी शिफ्ट में पूछे गए थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीनों की वैल्यू क्या क्या है। तो ए वेक्टर अपन को दिया हुआ है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा 2 जे कैप प्लस 6k कैप। सी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इंटू k कैप। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई अपन को, 3 माइनस लैम्डा 2 और ऊपर लैम्डा है। हाँ, कंडीशन क्या दी हुई है, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर और a वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू पूछी अपन से, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या होगा। तो ये तीनों दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है बी वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा 2 जे कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू 2a करो तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 4 हो जाएगा, ये 4i कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 लैम्डा हो गया 6 हो गया, 4 2 लैम्डा और 6। अब देखो ये है तो कंपेयर करेंगे अपन, यहाँ से कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आंसर आएगा। और पहले वाले में लैम्डा 1 होगा, यहाँ पे लैम्डा 1 होगा अपने पास, है ना, लिखा हुआ नहीं है पर यहाँ पे लैम्डा 1 ही होगा, तभी तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों आएंगे ना। कंपेयर करेंगे आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप के इक्वल होगा तो 4 इक्वल्स टू 4 तो ट्रू हो रहा है, 6k इक्वल्स टू 6k भी ट्रू हो रहा है। बस यहाँ से ये वाला कंपेयर कर लो, मतलब 2 लैम्डा। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो ये वाला 1 होगा, 2 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्डा 2, तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, अभी अभी देखा था, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होगा 0। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0, तो कर दो, मैं लिख नहीं रहा हूँ सीधा ही, 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 6 इंटू लैम्डा 1 प्लस दिस इंटू 3, तो 3 इंटू लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कितना हुआ ये 6 प्लस 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो दूसरी इक्वेशन आ रही है ना, वो आ रही है अपने पास 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन में सोचने की बात ये है, अब देखो यहाँ पे अपने पास वेरिएबल 3 है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बच्चा क्या है जल्दीबाजी में क्या करता है, वो इन इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो देखो अपने पास इक्वेशन 2 ही हैं, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो इसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, कभी कभी ये सॉल्व हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी ये सॉल्व होगी। तो या तो तीसरी इक्वेशन बनाओ दोनों को ऐड करके, क्योंकि 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे भी आपको 3 इक्वेशन तो चाहिए ना, अब 3 इक्वेशन है ही नहीं अपने पास, निकल के तो 2 ही आई है ना। तो बच्चे यहाँ पे आके सोच जाते हैं कि अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से आने के बाद अपन को करना क्या है, सेटिस्फाई करवाना है। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना इसका जो मेथड है, यहाँ पे आपको एकदम मतलब कि एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड आउट आप 2 इक्वेशन से नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने में लग गए ना, मे बी आपने तीनों इक्वेशन दोनों को ऐड करके तीसरी इक्वेशन बना ली, उसके बाद आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो मे बी कभी पॉसिबल होती है, इसमें कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। देखो मैं साफ बताऊं आपको, कभी कभी हो जाएगा कभी कभी नहीं होगा। तो 1 से 2 मिनट आपको और वेस्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश किया करो कि आप ऐसी एक इक्वेशन बना दो, उसके बाद आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करो। अब देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो 4 ऑप्शन मिले हुए होंगे अपन को, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बस वही अपना आंसर हो जाएगा।
तो ये जो तरीका है ना, इसको ध्यान रखना। देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉट इवन इन दिस चैप्टर, काफी दूसरे चैप्टर्स में भी पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं इतना जोर देके आपको समझा रहा हूं इसको अच्छे से। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से सेटिस्फाई करके करेंगे और ऐसे दूसरे क्वेश्चन को भी रिलेट करके सोचा करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से ऐसे इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये ध्यान रखना। इक्वेशन आ गई, अगर ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हुए हैं तो सेटिस्फाई करवा के सॉल्व करेंगे तो जल्दी अपन पहुंच जाएंगे आंसर तक। सॉल्व करने के पीछे मत भागना। तो ये तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, 5th 6th है ना, सारे के सारे 2019 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, लेमडा और ए और बी की फॉर्म में, बीटा की वैल्यू दी हुई है ना, ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है अपन को। ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, नॉन कोलिनियर है। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, वो कोलिनियर है। अब देखो, ये बीटा है और ये अल्फा है। अगर अल्फा और बीटा कोलिनियर है ना, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बीटा वेक्टर। यही तो होता है ना, अगर दो वेक्टर अपने कोलिनियर है तो यही होगा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू क्या है, लेमडा -2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4 लेमडा -2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। सभी को इधर लेके आ जाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, तो कॉमन आएगा ना। सभी को इधर लेके आओ, ए वेक्टर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे लेमडा -2 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस लेमडा इंटू 4 लेमडा -2 इंटू ए वेक्टर, ये हुआ। प्लस बी वेक्टर कॉमन आया, तो बी वेक्टर कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास ओनली 1 और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा, तो -3 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, बट यहाँ पे ए वेक्टर सॉरी अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर कोलिनियर है, तो ना अपन ने ऐसा लिखा, पर यहाँ पे ए और बी थोड़ी ना कोलिनियर है, ए और बी कोलिनियर नहीं है, तो ए और बी के लिए ऐसा नहीं होगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर, ऐसा लेमडा बी वेक्टर ऐसा गलत होगा, ए और बी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे आप बात को, पर यहाँ पे ऐसा ही तो हो रहा है। ये देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ये सब कुछ उधर चला जाएगा, पर दोनों कोलिनियर नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कब होगा, जब ए का कोफिशिएंट भी 0 हो और बी का कोफिशिएंट भी 0 हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, है बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है और अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन दोनों का कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। बी का कोफिशिएंट 0, तो 1 - 3 लेमडा इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 1/3। लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ से, लेमडा -2 इंटू माइनस का लेमडा इंटू 4 लेमडा -2, माइनस का लेमडा इंटू 4 लेमडा नहीं, पर देखो यहाँ पे भी लेमडा है और मैंने एक नया कांस्टेंट भी लेमडा ले लिया, तो यहाँ पे लेमडा मत लो, इसको दूसरा कांस्टेंट ले लो के, क्योंकि दोनों लेमडा नहीं ले सकते ना अपन, तो यहाँ पे मैंने के ले लिया, के ले लिया, तो ये के होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, के, तो ये लेमडा की नहीं, ये के की वैल्यू है। ठीक है, के इक्वल्स टू आया है अपने पास 1/3। यहाँ पे दिस इज अवर के इक्वल्स टू 0, तो लेमडा पूछा था, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आप निकाल लेना, के की वैल्यू 1/3 पुट करके। ठीक है, खुद सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों की वैल्यू दी हुई है अपन को। तीनों की वैल्यू है, क्या बोला है, ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बताओ क्या होगा। तो देखो, कोप्लेनर के लिए जरूरी होता है उनका बॉक्स क्या हो, 0 हो। अब बॉक्स 0 करना है, उसके बाद ए क्रॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। जो आसान क्वेश्चन लगते हैं ना, जिनका मेथड आसान होता है, उसमें बस कैलकुलेशन ही डिफरेंट आती है, डिफिकल्ट आती है थोड़ी कंपटीशन वाले क्वेश्चन में। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप। सी वेक्टर कितना है, 2i कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस
लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 के कैप। एबीसी है। अब देखो बी ए क्रॉस सी बताना है अपन को, कोप्लेनर है ये तीनों, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ए तो पूरा है बट सी के लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी, बॉक्स 0 है वहां से आएगी। तो देखो ये तीनों कोप्लेनर है तो इनका बॉक्स ए बी सी कितना होगा 0। बॉक्स अपन को सॉल्व करना आता ही है, कितना हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 लैम्डा 4 1 लैम्डा 4 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है 4 4 हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ 0 बनाना हो तो 0 बना लो। दो जैसे मैंने यहाँ पे C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 करते 2 0 बन रहे, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, तो अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 मैंने अप्लाई किया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 2 माइनस लैम्डा और ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 1 लैम्डा 4 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है अब बस यही बचा, इसी के थ्रू ओपन होगा। R1 से मैं ओपन कर रहा हूं तो -2 माइनस का लैम्डा इनटू ये गया कितना लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है इक्वल्स टू 0। ये आई अपने पास इक्वेशन, बस अपन को इसको सॉल्व करना है अभी। तो ये कितना हुआ, ये हुआ अपने पास, देखो माइनस तो 0 की तरफ चला जाएगा, दिस थिंग इज, या फिर इसको लैम्डा -2 कर दो और अंदर बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू 2 आया और लैम्डा इक्वल्स टू +-3 आया। 3 वैल्यूज आई है लैम्डा की। समझ आया क्या हुआ, 3 वैल्यूज आई है अपने पास लैम्डा की। अब देखो ध्यान रखना, अगर आपने ये मैं अप्लाई नहीं करता ना R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है ना, मतलब लैम्डा की फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन होती अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो। अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, आपका 1-2 मिनट और वो खा जाएगा जो क्यूबिक इक्वेशन है। पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो क्यूबिक में अपन नहीं गए इस स्टेप से, तो क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सको उतना करना। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते फटाफट से आंसर आ गया। देखो अभी क्या निकालना है, A क्रॉस C। तो C वेक्टर की वैल्यू जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 है तो कितनी हो जाएगी 2i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हुआ। और जब C की वैल्यू जब ये कब है, जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 है, और ये कब है, जब लैम्डा इक्वल्स टू 3 है। 3 पे कितना होगा, 3 पे हो जाएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि किस पे आंसर निकलेगा ये भी तो अपन को देखना पड़ेगा ना। 3 पुट करते हैं 2i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 8 हो जाएगा 8 k कैप, यही होगा। +-3 दोनों पे, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर है तो +3 हो या -3 हो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 8 ही होगा। अब A वेक्टर देखो कितना हो रहा है, A वेक्टर है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ऐसा हो रहा है जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा ये A वेक्टर में चेंज हो जाएगा, तो A वेक्टर इक्वल्स टू 2 C वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर हो रहा है जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो रही है +-3। तो लैम्डा की ये दोनों वैल्यूज वैलिड नहीं होगी, तो यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू गलत हो जाएगी। कि सर क्यों गलत होगी, क्योंकि क्या पूछा है उसने, A क्रॉस C पूछा है। अब अगर दोनों पैरेलल, ये तो क्या हो गया, या तो कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर हो गए ना। अब कोलिनियर पैरेलल वेक्टर में होता क्या है, A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर प्रूफ हो गया ना। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर इसमें होता क्या है, एंगल 0 होता है, तो यहाँ पे साइन 0 आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। तो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर 0 हो जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू +-3 हो। ठीक है, इस वजह से वो निरर्थक वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। इस वजह से ओनली कौन सा कंसीडर होगा, जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 हो। जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 है तो ये C वेक्टर है, A वेक्टर ये रहा, तो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल्स टू A, तो ये आ गया 1 2 4 है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे i कैप j कैप k कैप 1 2 4। C वेक्टर की वैल्यू ये वाली यूज होगी 2 4 और 3। इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, पर इतना आसान भी नहीं है। बहुत से उसे बना होगा, बहुत से उसे नहीं बना होगा। दो चीजें हैं इसमें, एक तो यहाँ पे लैम्डा अगर क्यूबिक इक्वेशन बन गई तो दिक्कत आएगी आपको, दूसरा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या है ओनली 3 से आंसर निकाल दिया होगा, पर 3 से देखो A क्रॉस C की वैल्यू 0 आ रही है, तो A क्रॉस C की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि उसने वैल्यू पूछी अपन से कुछ ना कुछ। और मैं भी ऑप्शन में 0 दिया हुआ हो या फिर
देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्रॉस सी, ऐसा पूछा हुआ हो अपन से। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें ऑप्शन में ओनली एक वेक्टर दिया हुआ था, तो जो 3 वाला सॉल्यूशन था वो नहीं था, बट मे बी अगर ऑप्शन में 0, एक वेक्टर दिया हुआ हो तो दोनों आंसर अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 वेक्टर दी हुई है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। तो पॉइंट ए बी और सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, √3 i कैप प्लस जे कैप। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, i कैप प्लस √3 जे कैप। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बीटा i कैप प्लस 1 माइनस बीटा जे कैप। तो ए बी सी 3 पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर सी दिए हुए हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहां से, ओरिजिन से। कैमरा चालू है, हाँ कैमरा चालू है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एबीसी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इफ द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज √3/2, देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा की वैल्यूज क्या होगी। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी तक जितने भी अपन ने 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए शायद, तो 6 में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे। अभी सॉल्व करवाने के बाद ये भी आसान हो जाएगा, बट लैंग्वेज थोड़ी सी अपन को लगेगा कि हाँ ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो देखो ये ए हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, तो ए के पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है 0, तो ए के पोजीशन वेक्टर क्या है, √3, 1। तो दिस थिंग इज √3, 1। बीटा कितना है, 1, √3। अब देखो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, ये y = x वाली लाइन पे ही सिचुएटेड होगा। अगर आपको नहीं पता ये रिजल्ट तो डिफिकल्टी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दिस इज अवर एंगल बाइसेक्टर ऑफ OA एंड OB। तो OA और OB का एंगल बाइसेक्टर y = x वाली लाइन ही होगी, क्योंकि ये देखो ये जो कोऑर्डिनेट देखते ही पता चल रहा है। या फिर एंगल बाइसेक्टर की आपको इक्वेशन निकालना सिखाया था, जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें भी अपन ने सीखा था। वैसे आप फाइंड आउट करोगे तो भी आप यहीं तक पहुंचोगे। बाकी सीधा रिजल्ट है, कोऑर्डिनेट में भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ऐसे पॉइंट्स हैं तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो y = x वाली लाइन पे ही सिचुएटेड होगा, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। अब अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन काफी आसान हो गया। ठीक है, ये मेरे को पता है एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन कौन सी है, y = x या x = y। अब सपोज करो यहां कहीं पे है c, कितने हैं उसके कोऑर्डिनेट, बीटा, 1 माइनस बीटा। तो ये अपने पास c हो गया। तो c की, अब देखो मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूं। इफ द डिस्टेंस ऑफ c, पॉइंट c की डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB इज √3/2, देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा। तो बीटा की वैल्यू बताओ। तो ये पॉइंट c से इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3/√2। तो ये वाली डिस्टेंस 3/√2 दी हुई है। समझ आया अभी क्वेश्चन। तो अभी बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो ये पॉइंट आ गया और ये लाइन है। लाइन क्या है, इसको इधर लेके आ जाओ, या x - y = 0, ये लाइन है और ये पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3/√2। तो 3/√2 इक्वल्स टू क्या होता है, ax1 + by1 + c √a² + b²। कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो बीटा से x को सेटिस्फाई करवाओगे तो बीटा आएगा, माइनस y की जगह क्या आएगा, 1 माइनस बीटा √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 + 1 का मॉडुलस। ठीक है, समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ पे। ये तो √2 है तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गए। 3 = मोड के अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस बीटा माइनस 1 प्लस बीटा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो कितना हुआ, 2 बीटा माइनस 1 मोड इक्वल्स टू, मोड हटा मैंने तो कितना हो जाएगा, +-3। ये मोड उधर जाके मोड हटेगा तो +-3 दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास, इक्वल्स टू +-3। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव ले लेना और एक बार नेगेटिव ले लेना। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 +-3/2। ठीक है, तो 4/2, एक बार तो 2 वैल्यू आ जाएगी और एक बार -1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज पॉसिबल होगी बीटा की। समझ आया क्या है क्वेश्चन। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, थोड़े 11 के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हुए हैं। तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था अभी तक का जितने भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी आगे चलते हैं।
जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होंगे मतलब बॉक्स जीरो होगा, बॉक्स जीरो करके अल्फा की वैल्यू बताओ, फिर अल्फा की जितनी भी वैल्यू आ रही है उनका क्या करना है अपन को, द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, मतलब अलजेब्रिक सम निकालना है। ठीक है, तो बॉक्स जीरो करेंगे तो अपने आप बॉक्स जीरो में कर देता हूं। पहली वेक्टर है अल्फा आई कैप जे कैप के कैप, तो अल्फा 1 1, दूसरी 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ऐसे दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0 होगा। है काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था वेक्टर चैप्टर का, पूछा गया 2019 में। तो देखो 2 0 बनाना हो तो बनाओ, अदरवाइज सीधे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन 0 बना ही लेते हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, r1 इक्वल्स टू r1 माइनस r2 सबसे पहले तो, और r1 इक्वल्स टू r1 माइनस r2 और r3 इक्वल्स टू r3 माइनस r2 दोनों अप्लाई कर दिए। तो r2 तो अनचेंज रहेगा, मतलब 1 अल्फा और 1, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, r1 चेंज होगा तो अल्फा माइनस 1 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। r3 इक्वल्स टू r3 माइनस r2, तो r3 माइनस r2 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1। ठीक है, दिस इज अवर 0। तो अगर आप 2 0 बना लोगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर मैं सीधा करता ना तो क्यूबिक इक्वेशन बनती है। अब जो क्यूबिक इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करने में कभी कभी डिफिकल्टी आ जाती है, वो अपना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है। तो दिमाग में रखो कि हाँ अगर ऐसा कुछ आया ना तो 2 0 बना के अपन आसानी से सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन पे नहीं फंसेंगे। कभी कभी क्वाड्रेटिक भी बनती है, वो आसान होती है, कभी कभी क्यूबिक भी बन जाती है। जैसे यहाँ पे 3 बार आ रहा है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं, जरूर बनेगी। और वो तो अभी r1 से मैं ओपन कर देता हूं, तो अल्फा माइनस 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 माइनस 1 माइनस अल्फा, तो मैं अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 लिख रहा हूं इसको। ठीक है, माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू दिस माइनस दिस, तो दिस थिंग इज अल्फा माइनस 1 ओनली। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा, अभी इन दोनों में से देखो अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो मैंने अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लिया। अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया ना तो अपने पास ये प्लस हो जाएगा, बस और कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे कितना बचेगा, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 तो पहले से है अंदर, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 ये पहले से था। यहाँ पे क्या होगा, मैंने अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया है ना, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये माइनस भी बाहर आ गया तो 1 माइनस अल्फा हुआ, तो यहाँ पे प्लस बचेगा ओनली। तो प्लस इंटू दिस इज अल्फा माइनस 1, तो दिस थिंग इज प्लस अल्फा माइनस 1। समझ आया, मतलब कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। नहीं तो मैं अगर ऐसे मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है इसके अपने 2 और 1 रूट्स होंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन आया, अल्फा प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन आया, अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ से, ये कौन सी वैल्यू देगी, अल्फा इक्वल्स टू 1, और ये क्या वैल्यू दे रहा है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 2 और 1। तो एक वैल्यू तो कॉमन है, तो ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज क्या क्या है, 1 और माइनस 2। तो इनका अलजेब्रिक सम यही होगा, मतलब कितना आया -1। तो फाइनल आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, -1। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बट वही क्यूबिक में नहीं फंसोगे तो आ जाएगा। अदरवाइज कभी कभी इस कैटेगरी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में टाइम लग ही जाता है थोड़ा। तो अभी आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ABC आर 3 वेक्टर्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने एक नोट्स में भी किया है, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है। ABC आर 3 यूनिट वेक्टर्स है ना, आउट ऑफ विच वेक्टर B एंड C आर नॉन पैरेलल। B और C क्या है, पैरेलल नहीं है। ABC तीनों यूनिट वेक्टर है, B और C पैरेलल नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स मेड बाय A वेक्टर मेक्स B एंड C। तो A वेक्टर एंगल B वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा है, और A वेक्टर एंगल C वेक्टर इक्वल्स टू बीटा है। ठीक है, ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा
आर द एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और एक इक्वेशन दी हुई है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन 2। तो क्या पूछा है अपन से, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस पूछा है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस इसको ओपन कर दो। इसको ओपन कर दिया तो मैंने कितना होगा, ये हो जाएगा 132 माइनस 123, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, यही होगा इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन 2। अब अपन को कुछ नहीं करना, ये देखो यहां से ये कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो b का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a डॉट सी, यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो a वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे c का कोफिशिएंट कितना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इधर c तो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0। बस ये कंपेयर कर लो। a और c के बीच का एंगल कितना है बीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a वेक्टर का मॉडुलस c वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos बीटा इक्वल्स टू 1/2। a वेक्टर और c वेक्टर का मॉडुलस तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 ही होगा। तो cos बीटा इक्वल्स टू 1/2, मतलब बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, मतलब a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस cos a और b के बीच में एंगल अल्फा दिया हुआ था उसने इक्वल्स टू 0, ये दोनों 1 है, मतलब cos अल्फा इक्वल्स टू 0। अब cos अल्फा इक्वल्स टू 0, तो cos 90 की वैल्यू होती है ना 0, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 90। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस पूछा था उसने, तो बस कितना 90 माइनस 60 मॉडुलस, या 60 माइनस 90 मॉडुलस कितना आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अपना आंसर होगा, मतलब π/6। ठीक है, तो देख लेना जो भी ऑप्शन में हो π/6 ही होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कंपेयर करके अपन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन नोट्स में भी है और काफी आसान सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर this on the vector perpendicular to the plane containing this and this। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो पर क्या है, प्रोजेक्शन बताना है अपन को, द मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है, प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा वेक्टर 2 3 1, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब ये समझना आसान है, देखो अगर समझ में आ गया ना तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, वेक्टर कंटेनिंग वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, पहला वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और दूसरा क्या है i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर अपन को क्या बताना है, प्रोजेक्शन बताना है। तो देखो अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उनके परपेंडिकुलर प्लेन के जो डायरेक्शन हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है अपने पास, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, पता है अपन को। तो अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो सबसे पहले तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालो, i कैप j कैप k कैप, कितना हो गया 1 1 1, और ये 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, i कैप इंटू 1 प्लस 1 हो गया, माइनस का j कैप इंटू 1 माइनस 1 0, प्लस का k कैप इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो दिस थिंग इज 2i कैप माइनस का 2 k कैप। तो ये आ गया अपने पास क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। तो अभी निकालना क्या है, प्रोजेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, इसके ऊपर। तो ये सपोज करो अपने पास c वेक्टर था, ये क्या था अपने पास c वेक्टर, तो प्रोजेक्शन कितना होगा, अभी ये सपोज करो ये था अपने पास p वेक्टर, तो p का c के ऊपर प्रोजेक्शन, p का c के ऊपर प्रोजेक्शन, तो p वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मॉडुलस, यही तो होता है, ये तो सीखा है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो वो फॉर्मूले में ज्यादा आता है। तो सी सी 2 बार आ गया अपने पास, बस ये आंसर हो गया और कुछ नहीं करना आपको। और क्या है मॉडुलस, तो मोड लगा दिया, या फिर वेक्टर पूछा होता प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, तो फिर अपन डायरेक्शन किसकी लिखते, किसके ऊपर है, इसके ऊपर, तो इसके यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होती है अपने पास। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना, p वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये रही है अपने पास p वेक्टर, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 0 प्लस का 0 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 2 हो गया, अपॉन रूट ओवर
रूट ओवर कितना, रूट ओवर सी वेक्टर का मॉडुलस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4, तो दिस थिंग इज 4 - 2 विच इज 2 अपॉन रूट ओवर 8, तो ये तो 1 अपॉन रूट ओवर 2 आ गया, है ना। आई पर आंसर कुछ और आ रहा था, जितना मुझे याद है, मैंने देखा था इसको पहले सॉल्व करके, तो आंसर कुछ और आ रहा था, तो शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। 2 3 1 में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आई कैप, जे कैप और के कैप, हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। जो दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो कितना है, वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरा वेक्टर दिया हुआ था, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 3 आते हैं, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये खुद आप कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया आपको प्रोसीजर क्या है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है फॉर सम रियल एक्स, देन अपन से क्या पूछा है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पूरे जितने 15 क्वेश्चन पूछे गए ना, उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, ए वेक्टर है अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस x k कैप। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है अपने पास i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू r दिया हुआ है, तो r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन दिस है, इस यहाँ से यहाँ के बीच में होगी, इस टाइप के ऑप्शन है, मतलब a क्रॉस b के को ही अपन को फाइनल बताना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ए वेक्टर कितना है 3 2 और x, बी वेक्टर कितना है 1 -1 1, हाँ तो सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन निकाल लेते हैं, कितना होगा i कैप j कैप k कैप 3 2 x एंड 1 -1 1, तो i कैप इंटू 2 + x माइनस का j कैप इंटू 3 माइनस का x प्लस का k कैप इंटू कितना हो गया, माइनस का 3 माइनस का 2, सो दिस थिंग इज x प्लस 2 i कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x माइनस 3 j कैप, है ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस का 5 k कैप। तो ये अपने पास क्या आ गया है, ये अपने पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया है। बट किसके ऊपर कमेंट पूछा है, अपन से कमेंट पूछा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस, तो a क्रॉस b का मॉडुलस कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस c², वैसे यूज करेंगे। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर एक ही बात है। सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा तो ये कितना हुआ 4 प्लस x² प्लस 2 × 2 4x, देन x² प्लस 9 माइनस का 6x प्लस 25, यही होगा x² प्लस x² कितना हो गया 2x², 6x और 4x, तो माइनस का 2x बचेगा। उसके बाद देखो ये सब चला गया, उसके बाद बचा है अपने पास ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये 4, 25 प्लस 9 विच इज 34, 34 प्लस 4 38, तो प्लस 38, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रिमेनिंग रहेगा 29 प्लस 9 38, कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो r इक्वल्स टू कितना आया है, r है ना, मतलब a क्रॉस b का मॉडुलस वो कितना है √, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इट विल लुक लाइक समथिंग x² माइनस x प्लस 19, यही मिलेगा, है ना। 38 2 कॉमन आ गया, ये बचा। अब देखो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो अपन x को हटा सकते हैं ना, ग्रेटर देन लेस देन बना सकते हैं। तो उसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कुछ इस टाइप से था, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, r इज लेस देन इक्वल्स टू, r इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, इस टाइप से दिया हुआ है अपन को। उसके बारे में अपन तभी बता सकते हैं जब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाए अपन। काफी रेंज डोमेन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें भी यही करते थे अपन हमेशा से। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करोगे तो कितना हो गया x² माइनस x, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका हाफ कितना होगा -1/2, उसका स्क्वायर 1/4, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो प्लस 1/4 -1/4 प्लस
ऐसा करो, इसको बाहर ही लिख दो 38, 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, प्लस का 38 मैंने बाहर लिख दिया। हाँ ठीक है, चलेगा। तो r इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का 38 है और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज r वेक्टर r इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 38 इंटू 2, 38 इंटू 2 कितना हो गया 76, तो 76 माइनस 1, तो ये बचा अपने पास 75/2, ठीक है, ये आ गया। तो देखो अब इसको आंसर को अपन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कितना आया 2 इंटू दिस होल स्क्वायर, ये अब देखो ये हमेशा क्या है पॉजिटिव है, एक होल स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। और वैल्यू को कम या ज्यादा करना इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर x इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू 1/2 हुआ तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 तो ये 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो ये तो रहेगी, सही ना। तो r की हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू हमेशा कौन सी √75/2 तो आएगी ही आएगी। समझे आप बात को, क्या हुआ यहाँ पे। तो जो मिनिमम वैल्यू है ना ये होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐड करेगा तो 75/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। बट अगर इसने कुछ नहीं भी दिया ना तो भी मिनिमम वैल्यू तो ये तो रहेगी सही। तो r हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे 75/2 से। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई जरूर करना होगा। 75 मतलब कितना हुआ अपने पास 5√3/2, तो ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का 5√3/2। फाइनल आंसर क्या था, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5√3/2। सो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो ये समझ आए होंगे आपको क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, अभी आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए उनको भी कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अल्फा है 3i + j, बीटा है 2 - 1 3, ठीक है। बीटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीटा 1 माइनस बीटा 2, ठीक है। अभी क्या है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, तो यहाँ पे अगर बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा है ना ये, तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ, देखो अल्फा वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i + j, बीटा वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i + j + 3k, j माइनस वाला है तो ये अल्फा और बीटा है। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, अगर दोनों पैरेलल है तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं ना बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, सो बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा। दो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर के लिए यही तो बोलते हैं अपन। बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, अब जो बीटा 2 है वो है परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो मैं क्या बोलूंगा बीटा 2 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0, मतलब बीटा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। तो दो रिजल्ट तो यहां से आए। अभी देखो, अभी अपने पास यहां से अभी एक इक्वेशन क्या दी हुई है, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर, ये दिया हुआ है। पूरी इक्वेशन में मैंने अल्फा का डॉट कर दिया, तो बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, बीटा 1 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, ऐसा होगा ना। बीटा 2 डॉट अल्फा तो 0 है ना, ये वेक्टर ये सारे क्या अपन ने लिखा नहीं है, ये तो 0 है। इसकी वैल्यू अभी सॉल्व करो, बीटा इंटू अल्फा, बीटा डॉट अल्फा ये रहा, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 प्लस 0, तो ये तो अल्फा डॉट बीटा निकल गया। बीटा 1 डॉट अल्फा, बीटा 1 डॉट अल्फा की वैल्यू अभी देखो, बीटा 1 डॉट अल्फा जो है ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, बीटा दोनों क्या है, दोनों है यहाँ पे। देखो बीटा 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा इंटू बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर, तो लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर ऐसा हो जाएगा, है ना। ये तो 0 हो ही गया, माइनस 0 कितना हुआ 5 इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा डॉट अल्फा, अल्फा वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यही होगा। सो 5 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, अब अल्फा वेक्टर कितना है √3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1, तो इसका स्क्वायर होगा,
तो 10, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 5/10, मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, मतलब β1 इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर अपॉन 2 मैं लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा /2, तो एक रिलेशन ये आ गया। अभी अपन को बताना क्या है, देखो β1 क्रॉस β2 बताना है, β1 क्रॉस β2, तो अगेन से वही इक्वेशन यूज करेंगे, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू β1 वेक्टर माइनस β2 वेक्टर। पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, β1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या β2 का भी आप कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो मैंने पूरी इक्वेशन पर β1 की वैल्यू है ना, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, β1 का पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करूंगा। कि सर आप ऐसे ही क्यों करते हो जैसे इसमें अल्फा का, तो अपन यही तो करते हैं वेक्टर में, बहुत सारे क्या हजारों क्वेश्चंस में अपन ने यही किया है। वेक्टर में सॉल्व करने का तरीका यही होता है, या तो डॉट करो किसी से या फिर क्रॉस करो किसी से, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन ने यही तो सीखा है। तो अभी सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को β1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे बीटा इंटू β1 क्रॉस β1 क्रॉस माइनस β2 वेक्टर क्रॉस β1 वेक्टर, है ना, मैंने सब लास्ट में ही लिखे हैं। β1 क्रॉस β1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर में एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो क्या चला गया 0। अभी बीटा वेक्टर क्रॉस β1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का β2 माइनस β1 है, तो मैं इसको β1 क्रॉस β2 लिख सकता हूं ना, पॉजिटिव, माइनस चला गया अंदर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा क्रॉस अल्फा वेक्टर के इक्वल है, बीटा क्रॉस β1 के इक्वल है। तो देखो बीटा वेक्टर क्रॉस, अब β1 की वैल्यू तो मैंने निकाल ली ना यहाँ से, कितना, अल्फा वेक्टर बाय 2, बस आ गया आंसर। अभी आपको करना क्या है, अपन को इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1/2 तो एक कांस्टेंट है, तो अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर बाय 2 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर अपॉन 2, या फिर आप अल्फा बाय 2 भी निकाल लेना, पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे ये अल्फा है तो अल्फा वेक्टर बाय, या तो 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया पूरे क्रॉस मल्टी, आप ऐसा कर सकते हो, तो ऐसे ही लिखना 1/2, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1/2 बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, बस ये आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है ना, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कांस्टेंट वैल्यू में भी आंसर आ जाएगा, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, बीटा क्रॉस अल्फा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 2 - 1 3, अल्फा की वैल्यू है 310। ठीक है, ये जो सॉल्व करोगे वही अपना फाइनल आंसर होगा वहां पे। तो ये समझ आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ये बढ़िया क्वेश्चन था देखो इस चैप्टर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है π/3, π/4 एंगल विद जे कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4, के कैप के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस चैप्टर का, अपन को पता है ना डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो थे अपने पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही तो होता था। तो कॉस अल्फा क्या होगा अपना, एंगल मेड फ्रॉम उसका डायरेक्शन रेशियो तो होगा, उसका कॉस ले लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पे क्या है, अपन को एक रूल पता होना चाहिए इसमें, देखो वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या वेक्टर में ध्यान नहीं रखते, पर 3D में तो पता ही होता है, ये पता होगा ना फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जब बढ़ाया था, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है यही थे, इसमें ये रिलेशन भी अपन ने प्रूफ किया था, तो ये आ गया था। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/3 है, cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू है π/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, π/3 मतलब 60। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1/2 का स्क्वायर, तो मैं 1/4 लिख देता हूँ सीधा ही, ठीक है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, सो cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस
ये यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2, तो ये बचेगा अपने पास 3/4, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4, 1/4 मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस, या कॉस गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आएगा, या कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/4, कॉस गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो दिख गया आता हुआ क्या आंसर है, या तो 60 या फिर 120, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ हो दोनों आंसर हो जाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपना, है ना, या तो 2π/3 आंसर हो जाएगा। 2π/3 कितना, 120 तो होता है 2π/3, या फिर ये कितना बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं π/3, तो या तो π/3 आंसर होगा या फिर 2π/3 आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है -1 i कैप। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 2 और 6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो उस स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ उस स्ट्रेट लाइन से जो कि कहां से पास करती हो, 2 3 -4 से, और पैरेलल हो 6 3 -4 के। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सपोज करो वो ये स्ट्रेट लाइन ये रही, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये अपन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए। देखो अब ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 2 3 और -4 से, और किसके पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस -4k कैप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हुए हैं अपन ने। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर इक्वल्स टू 2, 3, -4 प्लस लैम्डा, है ना। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, यही तो है 6 3 और -4। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लो। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट हुआ जनरल अपना, तो जनरल पॉइंट क्या हुआ, ये सपोज करो ये m है और ये p है। तो जनरल पॉइंट m की वैल्यू कितनी होगी, जनरल पॉइंट m की वैल्यू इस लाइन पे जनरल पॉइंट कितना होगा, 2 + 6 लैम्डा, 6 लैम्डा प्लस 2, 3 + 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, तीसरा क्या हो जाएगा, -4 लैम्डा -4। तो ये हो गया -4 लैम्डा -4 लैम्डा -4, ठीक है। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए। जनरल पॉइंट ले लिया अपन ने। अब अगर m के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू आते ही m आ जाएगा। अगर m आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही pm आ जाएगा। यही तो पूछा था अपन से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही पूछी हुई है। तो मेरे को बस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो इसके dr और इसके dr क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका dr और इसका dr कितना हो जाएगा 0। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ MP डॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है अपनी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो अब इसके dr निकालो। तो dr कैसे निकालोगे आप, सब्ट्रैक्ट करके। तो MP के dr कैसे निकलेंगे, तो देखो यहाँ पे 6 लैम्डा प्लस 2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हुआ 6 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3 -2, तो ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 बचेगा, माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 माइनस का 6, तो ये कितना हो गया -4 लैम्डा माइनस का 10 हो गया ये। डॉट स्ट्रेट लाइन की dr क्या है, स्ट्रेट लाइन के तो dr ये दिए हुए हैं ना सीधे ही, कितना है 6 -3 और 6 3 और -4 इक्वल्स टू 0। बस डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 6 इंटू 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ अपना 36 लैम्डा प्लस 6 3 जा 18 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3, यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया तो 16 लैम्डा बचेगा और प्लस का 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 16 लैम्डा 9 और 36, तो 36 और 9 हुए 36 और कहाँ गया 36 लैम्डा और 9 लैम्डा मिलके हो जाएंगे अपने पास 45 लैम्डा।
45 प्लस 16, 45 प्लस 16 61, तो 61 लैम्डा प्लस 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो गया 21, 21 प्लस 40, 21 प्लस 40, तो ये 61 ही बन रहा है, प्लस 61 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट जो लैम्डा है उसकी वैल्यू -1 आएगी। लैम्डा -1 आ गया तो m कितना हुआ, तो m हो जाएगा अपने पास यहाँ पे -1 होते ही माइनस का 6 प्लस 2 -4, माइनस का 1 होते ही 3 - 3 0, माइनस का 1 होते ही 4 - 4 0, तो ये m हुआ। अब pm कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, √x2 - x1 होल स्क्वायर, वही अपन अप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4 प्लस का 1, -4 + 1 होल स्क्वायर, और वहां पे तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि इधर तो 0 0 ही है। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा 3 का स्क्वायर √9 + 4 + 36, तो √49 मतलब 7 अपना आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन कितनी है 7। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन काफी कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सभी के नोट्स में होते हैं, अपन ने भी काफी क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं, तो ये बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को दिया हुआ है अल्फा, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 i कैप + 2 j कैप + 2 k कैप, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप + 2 j कैप - 2 k कैप। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अब देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। If a vector perpendicular to both a plus b and a minus b having magnitude 12, then the vector is, तो इन दोनों के वेक्टर perpendicular to a plus b and a minus b, ये निकालना है अपन को। तो अपन ने सपोज कर लिया वो वाला वेक्टर क्या है, अब देखो a वेक्टर एंड b वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के। सिमिलरली यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सपोज करो वो वाला वेक्टर c वेक्टर है, तो c वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा a + b क्रॉस a वेक्टर - b वेक्टर। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर यहाँ पे लैम्डा क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है उस वेक्टर का, तो लास्ट में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या फिर आप ओनली देखो ये लिखते कि a + b क्रॉस a - b लिखते तो एक वेक्टर तो आता और वो उनके परपेंडिकुलर ही होता, पर देखो एक ये है प्लेन, तो एक ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये क्या है अपने पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, पर मैंने यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर एक और खींच दिया, तो ये वाला वेक्टर हो या फिर ये वाला वेक्टर हो, बात तो एक ही है ना, डायरेक्शन तो उसकी सेम ही होती है। तो ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन देता है, बट एकदम एग्जैक्ट वेक्टर कंसीडर करना है ना आपको, एकदम एग्जैक्ट वेक्टर निकालना है तो आपको ये लैम्डा लगाना ही पड़ेगा। और देखो एकदम एग्जैक्ट वेक्टर निकालना है क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड भी दे दिया, समझे बात को। देखो परपेंडिकुलर वेक्टर तो जैसे ये जो प्लेन है इसके ये वाला भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, पर अगर इस प्लेन के ऊपर ही परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ना तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना आपके पास, समझे बात को। a क्रॉस b परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करेगा, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों परपेंडिकुलर ही तो है। तो अगर एग्जैक्ट वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे लैम्डा लगाना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो मैंने भी अभी तक ये नहीं बताई थी आपको बात, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे ये वाली बात कवर करता है क्योंकि उसमें अपना मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ होता ना तो अपन को ये लैम्डा लगाने की जरूरत नहीं थी। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, समझे बात को। अब ये पे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आ गया। सो अवर सी वेक्टर इक्वल्स टू, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a प्लस b, दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 1 4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0 k कैप, क्रॉस माइनस करोगे तो a माइनस b 2 i कैप प्लस 0 j कैप और 2 + 2 तो प्लस 4 k कैप। तो ये आ गया। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बार आया, i कैप j कैप k कैप, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 4 4 0
204. तो C वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा I कैप इंटू 16 I कैप इंटू 16 माइनस J कैप के साथ कितना होगा 4 4 जा I कैप के साथ हाँ 16 माइनस J कैप के साथ होगा 4 4 जा 16 माइनस 0, तो यहाँ पे भी 16 आया प्लस K कैप के साथ कितना होगा 0 माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से 8 कॉमन आया तो 8 लैम्डा यहाँ पे बचेगा 2 I कैप माइनस का 2 J कैप माइनस का K कैप। सो दिस इज आवर वेक्टर C वेक्टर जो आया है। अब इसका मॉडुलस कितना दिया हुआ है, इसका मॉडुलस दिया हुआ है देखो 12, तो इसका मॉडुलस 12 है, तो देखो रूट ओवर 8 लैम्डा सभी में आएगा, तो 8 लैम्डा का स्क्वायर कितना होगा अपना, जो 8 लैम्डा स्क्वायर है ना उसको मैं बाहर ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 8 लैम्डा का स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, वो सभी से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 प्लस है ना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू कितना होगा, ये 12 के इक्वल होगा। तो ये 8 लैम्डा तो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा रूट ओवर 9 इक्वल्स टू 12, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 12 अपॉन 8 3 जा 24 और 8 इंटू 3 होगा ना, हाँ तो 1/2 इज अवर लैम्डा की वैल्यू 1/2 है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अवर फाइनल आंसर विल बी 4 2 I कैप माइनस का 2 J कैप माइनस का K कैप। समझ आया क्या हुआ, तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, जो कॉन्सेप्ट था इसमें इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको समझा दिया, लैम्डा क्यों आया वो वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर बहुत हो सकते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्टली एक वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है कि हाँ वो कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तभी तो ऐसे पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन, ABC 3 दिए हुए हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ABC आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होने के लिए A वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा I कैप प्लस का J कैप प्लस का 3 K कैप। B वेक्टर की वैल्यू है 2 I कैप प्लस J कैप माइनस का अल्फा K कैप। C वेक्टर की वैल्यू है अल्फा I कैप माइनस का 2 J कैप प्लस का 3 K कैप। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तीनों कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर है तो क्या होगा, बॉक्स 0 होगा, तो अल्फा की वैल्यू पूछी है कौन से सबसेट में होगी, कौन से सेट में होगी, एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए हुए थे अपन को। तो देखो अगर ये कोप्लेनर है तो बॉक्स 0 मतलब A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का बॉक्स 0 कितना होगा अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा माइनस 2 3 अल्फा माइनस 2 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज अवर अल्फा, ये यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है। अभी अपन को इसको सॉल्व करना है, तो 0 बनाए क्या, 0 नहीं, आप सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो। बाकी अगर आपको लग रहा हो कि 0 बनाने से आसान होता है तो आप 0 भी बना सकते हो। देखो दिस माइनस दिस, तो एक 0 बन जाएगा, दिस माइनस दिस 3 माइनस 3 दूसरा 0 बन जाएगा। 2 0 बना के सॉल्व करना, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने बताया आपको, अगर 3 वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे भी अल्फा रहा है, यहाँ पे भी अल्फा रहा है, यहाँ पे भी अल्फा रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन बनने के चांसेस होते हैं, बट इसमें नहीं बनेगी क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, इस वजह से मैं 2 0 नहीं बना रहा हूँ। बट आप यही करना कि 2 0 बना के ही सॉल्व करो, ताकि क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली हो तो वो ना बने, कुछ पहले से ही आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो अल्फा इंटू 3 माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 3 2 जा 6 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे होगा अपने पास ये 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या हो रहा है, यहाँ से 3 अल्फा से 3 अल्फा तो कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर
और यहाँ पे ये 12 और माइनस का 6, तो प्लस का 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज क्या बन रहा है ये यहाँ पे, 1 मिनट, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 6 माइनस का अल्फा स्क्वायर, यस ठीक है। तो माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर और 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे अपने पास पॉजिटिव वाले, तो दिस इज माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा इक्वल्स टू 2 आया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आया, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस √/2 है ना। तो 2 वैल्यूज आ रही है, बट उसमें तो आंसर अपना 0 आ रहा था, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, इस टाइप से आया था। तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दिए शायद, अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस 2 एंड 3, ठीक है। तो अल्फा इंटू 3 माइनस 2 अल्फा, ये भी ठीक है। उसके बाद माइनस वन इंटू 6 प्लस अल्फा स्क्वायर, 6 प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट। 3 इंटू माइनस का 4 है ना, यहाँ पे ये क्या है 2 इंटू 2, यहाँ पे माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 और माइनस का अल्फा, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो अभी थोड़ा सा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो दिस थिंग इज माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 एंड 6 18 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -6, विच इज नेवर गोना पॉसिबल, बिकॉज एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। तो जो सेट है ना, इसको कोप्लेनर करने के लिए अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी, विच इज 5, एम्प्टी सेट। तो अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए ये अपना प्लेन क्या हो, कोप्लेनर हो, ठीक है। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछे गए थे वेक्टर चैप्टर में। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, देखो इतना डिफिकल्ट चैप्टर ही नहीं है ये, मैंने काफ़ी जेईई एडवांस लेवल पे आपको ये चैप्टर बताया है, पढ़ाया है अच्छे से। तो आई होप अभी पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ गया होगा। कुछ डीपीपीज में और अपलोड करूंगा, तो और प्रैक्टिस करना इसकी चैप्टर की, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे अपन नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे विच इज 3D। सो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।